हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन आज सुबह से ही इस इंसान ने व्यूअर्स आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करनी है, प्लस आपको अपने और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ताकि आप दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड हो सके। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्यूवर्स पेज ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, द लवर्स। ये आपकी जेमिनाई की एनर्जी है। सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, या करी है या करेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है व्यूवर्स आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये भी आपका अर्थ एलिमेंट से है। दी हर्मिट आपकी वर्गो की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या सोच और परसेप्शन बना हुआ है। डिवाइन। थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। फाइव ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। दी स्टार, ये आपकी पाइसेस की एनर्जी है, सॉरी एक्वेरियस की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस परसेप्शन, किस एनर्जी में रहकर करी है। डिवाइन। नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्ट्रेंथ आपकी लियो की एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड द एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है। ओके देखो, अगर मैं नंबर की बात करूँ ना, तो मुझे बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए 6, 3, 11 और 2 ये मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। यानी कि आप ये समझिएगा आपका जून, मार्च, फरवरी एंड आपका नवंबर मंथ। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे हैं। किसी ना किसी तरह से ये नंबर, ये मंथ आपसे जुड़ेंगे। और उसके अलग एक नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी आपसे किसी ना किसी तरह से यहाँ पर रिलेट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अपनी दिन की शुरुआत आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है उसको लेकर किस तरह से करी है। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, यहाँ ये चीज़ें हैं, भले जो भी हो रहा हो आप दोनों के दरमियान, जो भी स्थिति चल रही है आप दोनों के दरमियान, उन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी एक अट्रैक्शन जो है ना, जो इमेज, जो फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन आज भी इस इंसान के दिल पे, मन पे आपको लेकर छपा हुआ है, वही उसी इम्प्रेशन के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। एज एन ये आज भी आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं, आज भी आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, आज भी कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए वही जगह है जो उस पहले दिन थी जब आप लोग एक दूसरे से मिले थे और आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे चलने के बारे में बात कर रहे थे। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूवर्स के केस में बताई जा रही है कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, या फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच में उम्र का फासला हो सकता है। उसके अलग यहाँ पर ये पर्सन अपनी इस अट्रैक्शन के चलते आज सुबह से ही ना आपको सोशल मीडिया पर ही काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अब कैसे ढूंढ रहे हैं, किस तरह से ढूंढ रहे हैं, देखो ये चीज़ें जिसको ढूंढना होता है वो ढूंढ ही लेता है। उसको अगर किसी के मन में कुछ फीलिंग्स है, जज्बात है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो आपके बारे में पता लगा ही लेगा, ये लगा ही लेगी। हालांकि ये एनर्जी क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन जैसे सुबह से देख रहे हैं ना, इन्हें मिल नहीं पा रही है। जितना नहीं मिल रही है उतना अफसोस इन्हें हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, आपको खो दिया, या पीछे मुड़कर देखने में इन्होंने वक्त लगा दिया, देर कर दी। ठीक है, और जिन लोगों में है वहाँ पर डेफिनेटली देखो इमोशनली वाइज ये पर्सन ना एकदम खाली अपने आप को पा रहे हैं। इमोशंस नाम पर अगर कोई इनकी ज़िंदगी में कोई इनसे जुड़ा था या जुड़ी थी ना, तो वो आप जुड़े थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को फील करके व्यूअर्स ये पर्सन ना सुबह से जितना आपको ढूंढ रहे हैं और आपके बारे में खास जानकारी नहीं मिल रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को इस
एनर्जी में एक डिसअपॉइंटमेंट वाली, गिल्ट वाली, अफसोस वाली, खोने वाली एनर्जी या उस मेंटलिटी में अपने आप को पा रहे हैं कि क्या इन्होंने आपको खो दिया, कि इन्होंने इतनी देर कर दी कि इतने वक्त में ऑलरेडी आप इनसे दूर जा चुके हो। वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को ना इनकी सुबह से सब में होने के बावजूद भी अकेला कर रहे हैं, एकदम अकेले रहने का एहसास इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से दिला रहे हैं। ये अकेलापन, ये अपने आप को पढ़ने वाली फीलिंग्स व्यूअर्स इस इंसान को ना आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था, जितने भी क्लोज आप दोनों इस रिश्ते में आए थे, जितने भी वक्त का ये रिश्ता था, उन सभी की वैल्यू, उन सभी की कीमत इन्हें यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। एक ऐसी कीमत इनके सामने इस रिश्ते से जुड़ी हुई यादों की व्यूअर्स निकल कर आ रही हैं, जिसको ये पर्सन पूरा नहीं कर सकते, जिसकी भरपाई ये किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पर एक और तमाचा, अगेन यहाँ पर एक और झटका, अगेन यहाँ पर एक और अफसोस इस इंसान को आपको लेकर, आपको खोने को लेकर यहाँ पर इनकी सुबह से हो रहा है। मुझे ना बहुत स्ट्रांग में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन इसी एहसास के चलते ना आपके बारे में ना किन्हीं लोगों से पता भी करते फिर रहे हैं। एज एन आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। और इनका ना ये सब चीज़ें पता लगाने के पीछे का मेन पर्पस ये बन रहा है कि जितना इन्हें आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उतनी इनकी उम्मीदें तो टूटती जा रही हैं, उम्मीदें इनका साथ छोड़ती जा रही हैं। और आप इनके लिए वो स्टार बनते जा रहे हो जिसको ये देख तो सकते हैं, जिसको ये अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, जिसको ये सराह तो सकते हैं, लेकिन उसको अपने करीब नहीं लेकर आ सकते। तो इसी क्यूरियोसिटी के चलते ये पर्सन ना सिर्फ केवल आपको खुद से सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, या आपके बारे में पता भी लगाते फिर रहे हैं। आपको लेकर इमोशंस इस इंसान के इस लेवल पर यहाँ पर मैं इनकी सुबह से हाई होते हुए देख रही हूँ, जिसके चलते यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी स्ट्रेंथ, जैसे आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आप इनकी मजबूती थे, आपसे इन्हें स्ट्रेंथ मिल रही थी, उस एहसास में अपने आप से अपने आप को पाते जा रहे हैं। तो मैं इनकी एनर्जी, इनकी ये मेंटलिटी इनकी सुबह से देख रही हूँ, जैसे कि प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, यादें भी हैं, लेकिन आप ही नहीं हो। जिसको ये चीज़ें बतानी हैं, जिसको ये बतानी चाहिए थी ना, वही इंसान इन्हें इनके सामने इनकी आंखों से जैसे दूर जाता हुआ या जाती हुई फील हो रही है। और यही फीलिंग ना व्यूअर्स आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा अकेला करती जा रही है। मन नहीं लग रहा है इस इंसान का, जैसे मानो व्यूअर्स अपने वर्क पर, जो भी ये वर्क करते हैं उस पर इनका मन बिल्कुल नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस तो इनका अपने फैसले की तरफ जा रहा है। सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस तो पीछे मुड़कर लौटकर आने की तरफ इनका यहाँ पर बढ़ रहा है व्यूअर्स। बहुत सारे डाउट्स मेरे दिल में इस रीडिंग के बेस पर बन रहे हैं, मैं आपको सभी डाउट्स क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, आप अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो भी यहाँ पर है ना वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, राशियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स, राशियों की अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के इस अफसोस के पीछे का मेन पर्पस, मेन रीज़न क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका दी चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। इन्हें बेसिकली ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप या आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इनके लिए साइकिल पे के दो पहियों के बराबर था। एक पहिया ये थे और एक पहिया आप थे, और कहीं ना कहीं उस साइकिल के एक पहिए यानी कि आपकी तरफ से वर्क ना करने की वजह से ना ये अपनी उस साइकिल यानी कि अपनी ज़िंदगी की गाड़ी, ज़िंदगी की रेस में ये हारते जा रहे हैं। वो चीज़ें ने अब पता चली हैं जब ये अपनी ज़िंदगी में ना अपने आप को बहुत पीछे पा रहे हैं। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि इनके आसपास के लोग, दोस्त यार, इनके फैमिली वाले ही सही, वो कहीं ना कहीं अपनी इस रेस में इन्हें काफ़ी आगे निकलते हुए और ये अपने आप को अपनी रेस में और ज़्यादा पीछे यहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते यही वजह बन रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ही ना आपको ढूंढने निकल पड़े हैं। यही रीज़न बन रहा है यहाँ पर व्यूअर्स कि ये पर्सन ना जैसे सुबह से इस माइंड सेट के साथ इन्होंने दिन की शुरुआत करी कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने लिए खड़ा होना है। ठीक है, लेकिन खड़ा अभी तक किसके बेस पर हो रहे थे, किसका हाथ पकड़कर हो रहे थे, किसके कंधे पर सर रखकर एक अपने आप को
कहीं ना कहीं खड़े रखे थे, तब जाकर इन्हें दूसरे पहिए की यानी कि आपकी याद आ रही है। लेकिन उस दूसरे पहिए पर इन्होंने काफ़ी लंबे समय से क्योंकि वर्क नहीं करा और अब वो पहिया वर्क नहीं कर रहा है, तो इसी चीज़ का अफसोस इस इंसान को इनकी सुबह से है। तो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि अब ये पर्सन आपसे नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से कंपेयर कर रहे हैं अपनी करंट की सिचुएशन से। और जब ये अपनी करंट की सिचुएशन को कंपेयर करके देख रहे हैं, तब इन्हें अपने दूसरे पहिए की यानी कि आपकी यहाँ पर याद आ रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या परसेप्शन है इनका। देखो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द स्टार। देखो व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनके लिए कर तो रहे थे लेकिन इन्हें दिख नहीं रही थी, ये उसे देख नहीं पा रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे। बहुत कुछ ऐसा था जो अब जाकर इस इंसान को उन बीते पन्नों को खोलकर दिखाई दे रहे हैं। एज एन इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपको ये हमेशा ये बोलते रहे, मन में ये सोचते रहे कि आप इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हो या आपने इस रिश्ते के लिए कुछ करा नहीं है। एक ऐसी मेंटलिटी इनकी व्यूअर्स आपको लेकर बन गई थी और इसी रीजंस के चलते ना इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते पर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चुना। फिर चाहे वो अपने परिवार पर इन्वेस्ट करना, चाहे वो वक्त के बेस पर, पैसों के बेस पर इन्होंने इन्वेस्ट करा हो, अपने दोस्तों यारों से कि उनसे कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, अपने कैरियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर। क्योंकि इनकी मेंटलिटी ये बन गई थी, इनकी आंखें उस वक्त पे वो चीज़ें नहीं देख पा रही थी कि आप इनके लिए वो हिडन ब्लेसिंग्स हो जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना सब चीज़ों को अपने आप से कर रहा है, ठीक है, चाहे लक की वजह से, चाहे बहुत सारे सेक्रीफाइस करके, बहुत सारे समझौते करके। और जब यहाँ पर आपके पर्सन को बीते पन्नों को खोलकर इस चीज़ का एहसास हो रहा है ना, तब व्यूअर्स इस इंसान के लिए आप वो स्टार बन रहे हो जिससे ये उम्मीद तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्टार अब इन्हें किसी भी तरह की उम्मीद देना नहीं चाह रहा। तो इन्हें ये फील हो रहा है कि व्यूअर्स कि जितना अब इनका दिल आप पर विश्वास कर रहा है, उतना ये आपके दिल को तोड़ चुके हैं। इस रिश्ते को लेकर तो स्पेशली आपके दिल को ये ताड़ ताड़ कर चुके हैं। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा परसेप्शन इनका इनकी सुबह से बन रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो एक ऐसी फीलिंग इनकी है कि इन्हें वो प्यार मिला था लेकिन उस प्यार की इन्होंने कदर नहीं करी और अब वो हर किसी को नहीं मिलता में ये अपनी गिनती खुद से कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जस्टिस को लेकर इस इंसान की सोच और परसेप्शन सुबह से ही क्या बन रहा है। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स। भाई चूजी भी बहुत थे, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, यानी कि जो दे दो कमी है, घी में नहला दो कमी है, ठीक है, कितना भी भर दो, कितना भी कर दो, कम ही है। और आपके केस में यही चीज़ें हुई कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इस इंसान की एक्सपेक्टेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप इनके लिए कितना कर रहे थे, इनके परिवार के लिए कितना भी कर लेते, लेकिन ये तो जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ाई आपने, इन्होंने पूरा हाथ पकड़ लिया। अब हाथ भी नहीं चाहिए ना, तो सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पर ना अब ये पर्सन अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, उस चीज़ को ऐसे ही रिलेट कर रहे हैं एज एन कि शायद ये न्याय ही हो रहा है, डिवाइन का न्याय हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं दिया तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, उसने दिया ही दिया और इसी रीज़न के चलते उसे शायद मिल रहा होगा। तो इनकी सुबह से इन्हें ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि इतना चूज़ी, इतना पिकी टाइप से भी नहीं होना चाहिए था, ये इन्हें इस तरह से भी नहीं बनना चाहिए था कि अब इनके पास अपना कहने के लिए, अपना मानने के लिए कोई भी नहीं बचा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना इनकी सुबह से चल रही हैं। ठीक है, मुझे ना बहुत स्ट्रांग में ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है विद दिस 6 ऑफ कप्स कि आज की तारीख में हर वो काम इन्हें खुद करना पड़ रहा है जो काम कभी एक वक्त पे आप करते थे। ठीक है, लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था और तब तक तो बिल्कुल नहीं हो रहा था जब तक आप कर रहे थे। लेकिन जब आपने वो सब काम करने छोड़ दिए या जब आप वो काम नहीं कर रहे हो ना, तब इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप कर रहे थे लेकिन ये फिर भी उन सब की कदर नहीं कर रहे थे। फिर चाहे कुछ मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली वे में इनकी मदद कर रहे हों, फिर चाहे मेरे व्यूअर्स इनका साथ देकर मेंटली, इमोशनली इनको सपोर्ट करके इनकी मदद क्यों ना कर रहे हों। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से ही फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। दोस्तों से व्यूअर्स के बारे में पता करके डिवाइन गाइड कीजिए
किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरोज बता रहे हैं कि जितना ये आपके बारे में छानबीन कर रहे हैं ना, इनकी कैलकुलेशन, इनकी रिसर्च, यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझा गई है कि यहाँ पे ना इन्होंने आपको इतना कुछ ज़िंदगी के बारे में सिखा दिया, इन्होंने ज़िंदगी को आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि अब यहाँ पर बजाय इमोशन से, प्यार से, इस रिश्ते को और इस इंसान को देखने के, आपने रिश्ते को ना बहुत प्रैक्टिकली, लॉजिकली या फ़ायदे नुकसान के तराजू पर आपने रख दिया। एज एन आपको यूँ प्रैक्टिकल बनाने वाले, लॉजिक्स दिखाने वाले, ये सब ये बन गए हैं। तो इन्हें आपके बारे में जो इनके दोस्त या जो इनके रिलेटिव्स, जो इनके स्पाई करने वाले लोग हैं ना, वो यही बता रहे हैं कि अब आप इतने इमोशनल नहीं हो जितना पहले थे, इस रिश्ते से शायद इतने अटैच नहीं हो, इस रिश्ते के लिए इतने नीडी नहीं हो। ये चीज़ें इन तक आपके बारे में पता चल रही हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो लोग बता रहे हैं कहीं ना कहीं इस रीजंस के चलते, ताकि आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में ना हो, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा आपके बारे में पढ़ा गया है, जाना गया है इस रीजंस के चलते। और यही चीज़ें ना इस इंसान को, व्यूअर जो ये उम्मीद रखना चाह रहे हैं ना, इनकी उम्मीदों को यहाँ पर बहा रही है। इनको ऐसा लग रही है कि इन्होंने देर कर दी आपको समझने में, आपके साथ के रिश्ते को समझने में बहुत वक्त लगा दिया। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अब ये पर्सन जितना अब आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद जोड़ने की, बटोरने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतनी इनकी उम्मीदें इनका साथ नहीं दे रही हैं, तो उतना इनकी उम्मीदें इनका साथ छोड़ रही हैं। ऐसी फीलिंग, ऐसी मेंटलिटी इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर सुबह से ही क्या फीलिंग्स और क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर है व्यूअर्स आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए में, एक ऐसी एनर्जी जैसे कि बोराए फिर रही हैं, बौखलाए फिर रहे हैं, या ये कह सकते हो खिसियाई बिल्ली अब खम्बा नोचती फिर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल कुछ और कह रहा है और अब करंट की सिचुएशन कुछ और कह रही है। करंट के हालात अब इन्हें कुछ और यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये तब जागे जब यहाँ पर ऑलरेडी अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई, ये तब जागे जब पूरी दुनिया सो रही है, तब जागकर तुम क्या करोगे। अब इवन इन्हें ये लग रहा है कि ये जो चाहते हैं, मतलब आपको, आपके साथ के रिश्ते को, आपकी लॉयल्टी को, या आपके वो इमोशंस जो पहले इन पर ना बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के यहाँ पर इन पर न्यौछावर हुआ करते थे ना, वो सब जैसे मानो इनसे छिन गए हैं। ठीक है, द पेशेंस विच, और यही चीज़ें व्यूअर्स जैसे आपके पर्सन के साथ यहाँ पर ये था ना, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जल्दीबाजी में ले रहे हैं, जोश में आकर ले रहे हैं, तैश में आकर ले रहे हैं, उल्टा सीधा ले रहे हैं, यही कन्फ्यूज़न इस इंसान को व्यूअर्स, सब्र क्या होता है, एज एन आपने इस रिश्ते में कितना सब्र रखा, इस इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए, उस चीज़ का आपने कितना इंतज़ार करा, इन सभी चीज़ों का लेसन इन्हें सिखा रही है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। आज सुबह ना ये पर्सन काफ़ी जल्दी उठ गए हैं अपनी बेचैनी, अपने रेस्टलेस होने के चलते, और अपने हिस्से सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार लिखा गया है उस चीज़ को पाने के चलते ही बहुत जल्दी भी उठ गए हैं। जैसे चांसेस बन रहे हैं अराउंड 3 उठ गए, फिर उसके बाद नींद नहीं आई, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका थॉट इनके दिल और दिमाग पे हावी होता रहा, ये अकेले रह गए। उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ही ना अपने आप को पाते रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 10 ऑफ पेंटिकल। जिन लोगों में ये है ना, उन लोगों पर भरोसा नहीं बिल्ड कर पा रहे, उन लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उन लोगों से जो इमोशनली वाइज अपने आप को खाली पा रहे हैं ना, उनसे ये पूर्ति नहीं कर पा रहे। एक ऐसी मेंटेलिटी मैं इनकी देख रही हूँ। इवन इन्हें अपने आसपास के लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि आसपास के लोग ही सेल्फिश है, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, सबने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा, सबने अपना उल्लू सीधा करा। इनका क्या, इनके इमोशंस का क्या, इनके घर का क्या, इनके परिवार का क्या, ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर इस इंसान की स्ट्रेंथ को व्यूअर्स यहाँ पर बिखेर कर रख रही है, तोड़ रही है। जैसे कई बार होता है ना, जब हमारी लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा होता है तो हम किसी पर भी यकीन नहीं कर पाते, हमें हर एक इंसान की
छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगती हैं, फ्रस्ट्रेट लगने लगती हैं, हम उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा ढूंढने लगते हैं या हमें नेगेटिविटी ज़्यादा दिखने लगती है। तो आज सुबह से ही मैं इस इंसान को ना, जैसे अपने आसपास के लोग, चाहे दोस्त हो, परिवार वाले हो, अकेले तो नहीं है भाई, देखो इतनी बात आपको समझनी होगी, अकेलापन है वो अंदर है, जिसको बेसिकली दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन आसपास के लोगों से ही अपने आप को खुद से अलग पा रहे हैं, खुद से अलग कर रहे हैं, वो स्थिति ज़रूर से है। ठीक है, इन्हें अपने आसपास के लोग सब कैट की तरह सेल्फिश, वो भी ब्लैक कैट की तरह यहाँ पर दिख रहे हैं। आसपास के लोग अब आपके बारे में अगर कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं तो अब ये सुन नहीं पा रहे हैं। पहले जैसे सुन लिया करते थे और उस पर तुरंत से रिएक्ट करा करते थे ना, अब इनसे वो नहीं हो रहा या वो यहाँ पर नहीं करा जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या फीलिंग्स हैं और व्यूअर्स के पर्सन की। 7 ऑफ सोर्स, काफ़ी मैं ओवर थिंकिंग में इस पर्सन को यहाँ पर देख रही हूँ। काम ज़रूर से कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स इस इंसान के दिल और दिमाग में घूम रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन जितना आपको लेकर अपने दिल में, मन में, जहन में पैशन यहाँ पर मौजूद होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ऐसा लग रहा है इन्हें कि अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लेते हैं या फिर यहाँ पर अब इनकी सिचुएशंस आपकी तरफ बढ़ने का इन्हें फैसला लेने के लिए बोल रही है, तो कहीं आपकी सोच में ये पर्सन सेल्फिश तो नहीं बन जाएंगे, मतलब आप अपनी सोच में इन्हें मतलबी तो नहीं मान लोगे, वो नाम, वो क्रेडिट, वो खिताब तो नहीं दे दोगे। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। एग्जॉस्ट मतलब घुटन, अपनी ही सोच में, अपनी ही नेगेटिविटी में, अपने ही सवालों में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना घुट रहे हैं। ऐसी चीज़ें दिख रही है जैसे आपको याद कर करके ये पर्सन व्यूअर्स मतलब एक तरह से होता है ना कि जो आपको हर्ट करा, जो आपको तकलीफ़ दी, वो दर्द मुझे मिल रहा है, और एक ऐसी मेंटेलिटी कि अब तुम्हारे सारे दर्द मेरे और मेरी सारी खुशियाँ तेरी, तो उस तरह की मेंटेलिटी में ये अपने आप को पा रहे हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्स। यानी कि जितना इन्होंने आपको दर्द दिया है ना, आपको ये चीज़ें समझनी है कि उतना दर्द अब इन्हें मिल रहा है, उतने दर्द, उतनी तकलीफ से ये पर्सन भी व्यूअर्स यहाँ पर होकर गुजर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल वेले या वेली होकर बैठी हैं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते दौरान भी अगर कोई इनके दिल और दिमाग में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप और आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ इस इंसान के दिल में और आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं इनकी। सुबह से बहुत जल्दी से, स्पीड से भाई मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि बस आप मिल जाओ और इनके अंदर की जो भी खिस्याहट है ना वो बाहर निकल जाए, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, जो ये अब आपको लेकर फील कर रहे हैं, जो इन्हें अब आपको लेकर पता चल रहा है अपने आसपास के चमचे और चमचियों से, उन सभी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है और इनके दिल में, मन में आपसे यही कहने की चीज़ें चल रही हैं कि खुद सरप्राइज्ड है कि क्या ऐसा है जो ये सुन रहे हैं, क्या ये सही है। जितना ज़्यादा इन्हें अब आपके दिए हुए कि आप इनके लिए वेल विशर थे, आप इनको बहुत दे रहे थे इस रिश्ते में, उतना इन्हें अपनी सोच, ये क्या बन गए थे, क्या बने हुए थे, क्या रोल प्ले कर रहे थे, वो समझ में आ रहा है। जैसे कि ये तो एक प्लेयर थे, प्लेयर बनकर रह गए, आपकी सोच में तो स्पेशली ये वही बनकर रह गए कि आपके इमोशंस के साथ ये पर्सन खेल रहे थे, आप कर रहे थे रिश्ते के लिए और ये आपके इमोशंस के साथ आपसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर खेल रहे थे। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर ना इस रिश्ते में अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाले, आपने यहाँ पर कोई कमी इस रिश्ते में नहीं डाली और यही चीज़ों को ये पर्सन अब व्यूअर्स एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसी चीज़ को अब यहाँ पर ये पर्सन पसंद कर रहे हैं। इसी पसंद के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपको किस करने का, आपको प्यार करने का, आपको गले लगाने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। ये पर्सन उस एनर्जी, उस मेंटलिटी में है। मुझे लगा कि कार्ड कोई पलटा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। तो जब भी अब इन्हें आपकी याद आती है ना, या जब भी इन्हें आपके बारे में कुछ खबर मिलती है, तो ये लिटरली यहाँ पर रो रहे हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब वो स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको फेस कर लें। ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा है अब आप इन्हें प्लेयर मान रहे होंगे, आप इन्हें प्लेयर की तरह यहाँ पर देख रहे होंगे।
प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। अब आपकी इग्नोरेंस, इन्हें पता है कि आप इन्हें इग्नोर करोगे क्योंकि आपके मन में ये चीज़ें हैं कि अभी मेरी तरफ बढ़ता है या बढ़ती है तो अपने मतलब अपने काम के लिए, और शायद अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपका पहला इनसे जो पहली लाइन जो होगी ना आपकी, वो यही होगी, क्या काम है, बोलो अब क्या चाहिए। तो इन्हें उसी चीज़ से ना डर लग रहा है। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी, और इस दौरान में इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था या उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, या थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने दूर करा आपको तो ये अब उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें देख चुके हैं। अब यहाँ पर इस इंसान को वो कितने नेगेटिव हैं, वो कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं, उस तरह का एहसास हो चला है। ठीक है, तो यही चीज़ें इस इंसान के दिल में आपसे कहने का कर रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, इन सभी चीज़ों के चलते आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस के तौर पर बताया जा रहा है। गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं। गाइड टीचर बताइए, डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए इस सिचुएशंस को व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए। गाइड टीचर बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर रनिंग, भागने के लिए आपसे बोला जा रहा है बेसिकली। चाइल्ड सर्विसेज, स्क्रीनशॉट, डर्टी ऑफर। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना अब इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से अपने आप को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि अब इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ ऑफर बढ़ता है ना, तो उस पर तुरंत से भरोसा करा नहीं जा सकता। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि अब इनकी तरफ से अगर आपकी तरफ कोई ऑफर आता है ना, तो ये उन सभी चीज़ों का एविडेंस लेकर रख सकते हैं। बात बात पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना प्रूफ, फैक्ट, उन सबको रखेंगे, उन सबको कहीं ना कहीं अपने कब क्या चीज़ किस काम आ जाए उस तरह से रखेंगे। और ऐसे रिश्ता रिश्ता नहीं होता, ऐसे तो आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा रिस्क पर यहाँ पर ले आओगे, क्योंकि अभी जो करंट में आप दोनों के दरमियान सिचुएशन चली है ना, वो इस इंसान के ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ गई है, जैसे कहते हैं ना शक्की स्वभाव के। पहले ये हो या ना हो लेकिन अब ज़रूर से हैं, और उस शक्की स्वभाव के चलते ना ये हर छोटी छोटी बात का एविडेंस, हर छोटी छोटी बात का स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग करना, ट्रेस करना, फैक्ट ढूंढना, ये सब आपकी ज़िंदगी में शुरू करेंगे। तो इसलिए आपके लिए बेटर ये रहेगा कि ऐसे रिश्ते से अपने आप को दूर ही रखें, अवेयर ही रहें। और अगर आपके बच्चे भी हैं ना, तो ये उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के कनेक्शन में। तो ऐसे रिश्तों के लिए नीडी नहीं हुआ जाता, ऐसे रिश्तों से भागा जाता है, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से बोला गया है। बाकी का डिसीजन आपका है। जो सिचुएशन आई है, जो रीडिंग आई है, मैं सिर्फ आपको उस बेस पर बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम ऐसा कहना आसान है, आपके लिए कहना आसान होगा, आपकी ज़िंदगी में होगा। 4 कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं और डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आया है। बाकी का आप मैच्योर हैं, बड़े हैं, आपको पता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके लिए ऑफ़र यही आया है कि एकदम से इनके ऑफ़र पर यकीन करा नहीं जा सकता, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स लेनी है, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूँगी। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।